Hello everyone, I am Taranjot Kaur, lecturer of Civil Department from Satyam College of Polytechnic। हमारा लेक्चर है अप्लाइड मैकेनिक्स का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मोमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मोमेंट्स हमारी टू टाइप्स की आती है। फर्स्ट आती है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन कॉज्ड बाय द फोर्सेस, कि किस डायरेक्शन में लग रहा है, एंड अकॉर्डिंग टू द इफेक्ट, और जब वो फोर्स लगती है उसका क्या इफेक्ट आता है उस बॉडी पर। ठीक है, दो तरह की हमारी क्लासिफिकेशन आती है। सबसे पहले आती है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कॉज्ड बाय द फोर्सेस। अब डायरेक्शन शो करेगा कि फोर्स क्लॉकवाइज लग रही है या एंटी क्लॉकवाइज लग रही है। अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन कॉज्ड बाय द फोर्स मोमेंट आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टू टाइप्स। फर्स्ट इज क्लॉकवाइज मूवमेंट, सेकंड इज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। क्लॉकवाइज वाइज मूवमेंट्स में आता है द मूवमेंट ऑफ द फोर्सेस विच कॉजेज एंड टेंड्स टू कॉज रोटेशन, कि कोई भी मूवमेंट, किसी भी बॉडी पर जब मूवमेंट लगती है तो वो मूव करती है, ट्विस्ट करती है। वो जो ट्विस्ट करती है इन क्लॉकवाइज में उसकी रोटेशन आती है। क्लॉकवाइज अगर रोटेशन आएगी तो उसे बोलेंगे क्लॉकवाइज मूवमेंट। इसे हम बेसिकली नेगेटिव मूवमेंट लेकर चलते हैं। नेक्स्ट आती है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का मतलब है कि किसी भी बॉडी पर अगर फोर्स लगेगी, उस पर मूवमेंट लगेगा, तो उसका जो रोटेशन आएगा, बॉडी जो रोटेट करेगी उसका रोटेशन आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, और इसे हम पॉजिटिव लेकर चलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पॉजिटिव मूवमेंट। ये कोई फोर्स है जिस पर अगर फोर्स लग रहा है इस डिस्टेंस पर, उसका सेंट्रोइड है, तो वो क्लॉक डायरेक्शन में है, क्लॉक डायरेक्शन में मूव कर रही है फोर्स, उसकी रोटेशन हो रही है। देन ये फोर्स है, इससे ये सेंटर है, ये उसका डी डिस्टेंस आ गया। इस फोर्स जो है इसकी रोटेशन आ रही है एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द फोर्स। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द इफेक्ट ऑफ प्रोड्यूस बाय द रोटेशन कॉज्ड। फर्स्ट इज द बेंडिंग मूवमेंट, सेकंड इज द ट्विस्टिंग मूवमेंट। अगर किसी भी बॉडी पर के कोई बीम है उसके ऊपर फोर्स लगती है तो वो बेंड हो जाता है। कैंटिलीवर बीम अक्सर बेंड हो जाता है जब उसके कॉर्नर पर जो लास्ट पॉइंट आता है वहां पर फोर्स लगती है, बिकॉज कि वहां पर सपोर्ट नहीं होती। बेंडिंग मूवमेंट में आता है द मूवमेंट ऑफ द फोर्सेस विच कॉजेज और टेंस टू डिफ्लेक्शन। किसी बॉडी की डिफ्लेक्शन हो जाती है उसे बोलते हैं बेंडिंग मूवमेंट। द मूवमेंट ऑफ लोड और फोर्स एक्टिंग ऑन अ बीम इज कॉल्ड बेंडिंग मूवमेंट। कि किसी बीम पर, जैसे मैंने पहले बोला कि बीम पर डिफ्लेक्शन आ जाती है, वो बेंड हो जाता है, तो वो जो फोर्स उस पर लगती है और जो मूवमेंट उस पर लगती है उसे बोलते हैं बेंडिंग मूवमेंट। जैसे कि कैंटिलीवर बीम है, वन साइड इसकी फिक्स होती है, अदर एंड फ्री होता है। अदर एंड फ्री होने की वजह से जब यहाँ पर फोर्स लगती है तो ये बेंड हो जाता है, तो ये डिफ्लेक्शन आ जाती है। इस डिफ्लेक्शन को बोलते हैं बेंडिंग मूवमेंट। नेक्स्ट आता है ट्विस्टिंग मूवमेंट। ट्विस्टिंग मूवमेंट का मतलब है कि द मूवमेंट ऑफ द फोर्स विच कॉजेज और टेंस टू कॉज ट्विस्ट इनटू द बॉडी। की बॉडी ट्विस्ट करती है, राउंड शेप में ट्विस्ट कर जाती है, उसे बोलते हैं। जैसे कि कोई शाफ्ट होता है, वो शाफ्ट जो कि अपनी सेंट्रॉइड से वो अपनी पोजीशन में रोटेट कर जाता है, उसे रोटेट करने को बोलते हैं ट्विस्टिंग मूवमेंट। थैंक यू।